हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये फैब्रिक जो बचा हुआ है, मैंने लास्ट टाइम जो कुर्ती बनाई थी उसी में से ये फैब्रिक बच गया था, क्योंकि वो स्लीवलेस कुर्ती थी और उसका अर्ज भी बहुत बड़ा था, तो इसलिए उसमें से काफ़ी फैब्रिक बचा हुआ है। तो आज हम जो बनाएंगे वो शॉर्ट कुर्ती है जो जीन वगैरह के ऊपर डल जाती है, और आज हम थोड़ा डिटेल्ड में ये वीडियो बनाएंगे और ताकि आपको मैं डिटेल में कुर्ती कट करना सिखा सकूँ। और जब भी हम फैब्रिक जो कुर्ती कट करते हैं, कुछ भी कट करते हैं, तो उसके 4 पार्ट कट करते हैं, मतलब 4 फोल्ड में रखते हैं उसको। तो इसी तरह से कपड़े को 4 फोल्ड में रखेंगे। और देखिए, बंद वाली जो साइड है वो अपनी साइड होती है और जो ओपन वाली साइड है वो दूसरी वाली साइड रखते हैं हम जब भी हम कुर्ती कट करते हैं। तो अच्छे से कपड़े को सेट कर लेंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये देखते हैं कि कपड़े में कोई भी तिरछापन ना हो। उस चीज़ को हम अवॉइड करने के लिए सबसे पहले हम अपर वाली साइड से इक्वल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जो लेंथ रखी है इस कुर्ती की वो 27 तक रखी है, और 1.5 इंच मैंने ऐड किया है इसमें, क्योंकि मुझे नीचे जो पल्ले मोड़ने हैं उसमें जाएगा 1 इंच और अपर वाली साइड जाएगा 1/2 इंच स्टिचिंग में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 27 की जगह 28.5 लिया है। तो ऐसे ही 28.5 पे निशान लगाने के बाद हम यहाँ से भी कट कर लेंगे, बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे। तो हम सबसे पहले तीरे का निशान लगाएंगे। जो मेरा तीरा है वो 7.5 इंच है। फुल जो मेरा तीरा है वो 15 इंच है, तो 15 का हाफ 7.5 हुआ। तो 7.5 पे निशान लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, गला डिसाइड करना है। गला हर एक पर्सन का अलग अलग होता है, क्योंकि वो बॉडी शेप के अकॉर्डिंग होता है। तो जो मैं गला लेती हूँ वो मैं 3 इंच पे लेती हूँ गला। 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने तीरे का निशान लगाया है वहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे, और जहाँ से डाउन गए हैं और गले वाले निशान को मिला देंगे। एक तिरछी लाइन हमें मिल जाएगी। अब हम यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल का जो फॉर्मूला होता है वो मैं हर बार बताती हूँ, तो वो मैं आज भी बता रही हूँ। वो ये होता है कि चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच होता है जब हम स्लीव अटैच करते हैं, और 1/2 इंच होता है जब हम विदाउट स्लीव बनाते हैं। कोई भी कुर्ती या ब्लाउज जो भी आप बनाते हो सेम ही फॉर्मूला यूज़ होता है उसमें। तो जो मेरा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आया है आर्म होल, वो है 7 इंच के ऊपर 1 लाइन। तो जो हमारा तीरा था, आर्म होल की शेप बनाने के लिए हमें सेम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे निशान लगाना है। 7.5 पे था मेरा तीरा और 7.5 पे ही हमने आर्म होल वाली लाइन पे निशान लगाया है बस्ट वाली साइड से। अब हम इस लाइन का हाफ लेंगे आर्म होल की शेप देने के लिए। अब क्या करेंगे, अब हम 0.25 अंदर की तरफ मार्क लगाएंगे और 0.25 बाहर की तरफ मार्क लगाएंगे। अब इन मार्क को मिला देंगे आराम से, अच्छे से शेप देके गोलाई में। बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल की शेप अच्छे से देनी आनी चाहिए आपको। अब हम बस्ट का निशान लगाएंगे। तो मेरी जो बस्ट है वो 9 इंच पे आएगी। 9 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और अब हम वेस्ट का डिसाइड करेंगे, क्योंकि वेस्ट लाइन हमें कहाँ पे रखनी है। वेस्ट लाइन भी चेस्ट के अकॉर्डिंग होती है, जो हमारी बस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग होती है। अगर आपका हैवी साइज़ है तो ऑब्वियसली जो वेस्ट लाइन है वो थोड़ा डाउन जाएगी। अगर आप नॉर्मल साइज़ के हो तो वेस्ट लाइन जो है वो नॉर्मली 6 या 6.5 पे आ जाएगी। और मैं यहाँ पे जो मेरी वेस्ट के अकॉर्डिंग है, मेरी साइज़ के अकॉर्डिंग है, वो मैं 7.5 पे लगाती हूँ। तो 7 इंच ही रह जाएगा। तो अब वेस्ट की जो है मार्किंग करेंगे। मैं यहाँ पे 8 इंच पे लगा रही हूँ। अब चाक तक सिलाई कितनी रखनी है हमें, इट्स ऑल अप टू यू। आप जितनी मर्जी रख सकते हो, आपको जितनी अच्छी लगती है उतनी रख सकते हो। 10, 12, 14, 15, जितनी मर्जी। मैं यहाँ पे रख रही हूँ 10.5 के करीब, क्योंकि 10 इंच ही रह जाएगा, वो 1/2 इंच स्टिचिंग में चला जाएगा। और यहाँ पे हम जो मेजरमेंट लेंगे वो जो है वो हिप तो है नहीं हमारा, यहाँ पे हिप तो हमारी थोड़ा डाउन जाके है। तो हम यहाँ पे जो वेस्ट की हमने मार्किंग की है उसमें 1/2 इंच प्लस कर देंगे। जैसे मैंने वेस्ट पे रखा था 8 इंच, तो मैं वहाँ पे रखूँगी 8.5 इंच। सारे मार्किंग की सीम अलाउंसेस ऐड करने के बाद इन मार्किंग को मिला देंगे। सीम अलाउंसेस जो मैंने ऐड की है, मतलब जो एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड किया है स्टिचिंग के लिए, वो मैंने 0.5 इंच रखा है।
बस्ट वाली साइड से मेरा थोड़ा कम है, बट इट्स ओके, चलेगा, क्योंकि फिर स्लीव नहीं निकलेगी अगर मैं दूसरी वाली साइड से कपड़े को बिछा के कट करती तो, इसलिए। कॉटन का है वैसे भी तो छूटेगा नहीं कपड़ा, इजीली रहेगा, जैसे है वैसे ही। अब हम एज़ इट इज़ जहाँ जहाँ पे हमने निशान लगाया है बिल्कुल निशान को मिलाते हुए हमें कटिंग करनी है। आराम से टाइम लेके अच्छे से फिनिशिंग के साथ कट कीजिए, क्योंकि जैसे हम कट करेंगे वैसे ही जो है हमारा आउटपुट होगा, मतलब हमारा रिज़ल्ट निकल के आएगा। अगर हमारी कटिंग अच्छे से नहीं होगी तो हमारी स्टिचिंग भी अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि किसी भी काम में जो मेजर पॉइंट होता है वो है सफाई, फिनिशिंग, कि वो बनने के बाद कैसा दिख रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए जब हम कटिंग अच्छे से करेंगे तभी हमारा जो है वो रिज़ल्ट भी अच्छे से बन के आएगा। तो आराम से टाइम लेके अच्छे से कट कीजिए। हो सके तो पहले आप रफ़ कपड़े पे या न्यूज़पेपर पे ट्राई कर सकते हैं कट करने का, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और फिर आप इजीली फैब्रिक पे कट कर सकते हो। तो ये देखिए, ये सब मार्किंग के अकॉर्डिंग कट करने के बाद यहाँ पे हम एक नॉच लगा देंगे। अब हमें कटिंग करनी है स्लीव की। तो स्लीव में क्या करें, मैं ये सोच ही रही थी कि तभी मुझे ध्यान आया कि मैं ये ट्यूटोरियल वीडियो बना रही हूँ सिखाने के लिए, तो मुझे स्लीव में ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करनी है, वो भी सिंपल ही बनानी है। सिंपल होगी बट लूज़ होगी, मतलब गर्मी है वैसे भी तो लूज़ स्लीव सही लगती है, तो मैं लूज़ ही बनाऊँगी स्लीव को। तो जब हम स्लीव कट करते हैं तो जो ओपन वाली साइड होती है वो हमारी साइड होती है, जो बंद होती है वो दूसरी वाली साइड होती है। ध्यान रखिएगा आप लोग ये चीज़, ओपन वाली साइड हमारी साइड और जो बंद है वो दूसरी वाली साइड होती है जब हम स्लीव कट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शोल्डर का मार्क देखेंगे कि हमारा पूरा है कि नहीं है। मेरा यहाँ पे पूरा है, मैं 10 इंच ही रखती हूँ। और क्रॉस मार्किंग के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम 3.5 अंदर जाते हैं या हम 4 या फिर 3, आप अपने अकॉर्डिंग कितना कर्व में जाना चाहते हो स्लीव की उतना लगा सकते हो, बट 4 तक मैक्सिमम है बस। अब हम यहाँ पे आर्म होल की जो स्लीव की शेप है वो देंगे। आप आराम से ट्राई कीजिएगा, ये हो जाएगी। एक लीफ जैसी शेप देनी होती है मतलब यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, स्लीव की लेंथ डिसाइड करेंगे। जो मैंने यहाँ पे स्लीव की लेंथ रखी है वो 23 इंच ही रखी है। और स्लीव जो है वो लूज़ बना रही हूँ, तो लूज़ अगर स्लीव जो है वो लंबी भी होगी तो चलेगा, कोई इशू नहीं है उसमें। अब यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे बिल्कुल सीधी। अब हम जब ऐसे स्लीव बनाते हैं लूज़ वाली तो हम उसका सेंटर लेते हैं और वहाँ से एक मार्किंग करते हैं फिटिंग वाली। तो 23 इंच की मेरी स्लीव है, तो हम यहाँ पे जो मार्किंग लगाएंगे वो 11.5 पे लगेगी, ताकि हम उसको एक कर्वी शेप दे सकें। यहाँ से हम 7 इंच तक निशान लगाएंगे, क्योंकि जो मेरी लोअर स्लीव की सिलाई होगी वो 8 इंच पे होगी, तो मैं यहाँ पे 1 इंच अंदर वाली साइड जाऊंगी ताकि मैं शेप दे सकूं। यहाँ पे हम 8 इंच पे लगाएंगे ताकि वो ऐसे राउंड शेप आ सके, मतलब एक कर्वी सी शेप आ सके। यहाँ पे सीम अलाउंसेस का ऐड कर देंगे हम 1.5 इंच दोनों पॉइंट्स पे, और अब हम मिला देंगे। स्लीव में आपको हाँ ये ध्यान रखना है कि जब आप कटिंग करो तो आपने जहाँ पे फिटिंग की मार्किंग लगाई है वहाँ से आपको कट नहीं करना है। जहाँ पे हमने सीम अलाउंसेस की मार्किंग लगाई है उसी को आर्म होल की जो स्लीव की शेप है वहाँ से मिलाते हुए सिर्फ उसको कट करना है। फिटिंग वाली लाइन को बिल्कुल भी कट मत कीजिएगा। इसीलिए जब आप सीम अलाउंसेस का मार्क लगाएं, एक्स्ट्रा कपड़े का मार्क लगाएं, तो सिर्फ उसी लाइन को जो स्लीव की शेप है उसके साथ मिला दें,
और बस इसको कट करें, क्योंकि जो स्लीव की फिटिंग वाली शेप है वो तो अभी हमें सिलाई पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो हम जब कमीज बन जाएगी, मतलब कुर्ती बन जाएगी, उसकी आर्म होल जब मेज़र करेंगे तब हमें पता चलेगी। तो इसलिए अभी तो उसका लगाने का फ़ायदा नहीं है। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट में स्टिचिंग सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।